गुड मॉर्निंग टू ऑल यू स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इससे पहले हमने थर्मोडायनेमिक के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इक्विलिब्रियम हम कब कहेंगे कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है? तो इसका आंसर है, अगर कोई बॉडी मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम होगी तो ऐसी कंडीशन में हम उस बॉडी को कहेंगे कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। कौन कौन सी? मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। लिखते हैं जरा इन्हें। मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ऐसी कंडीशन में बॉडी इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन टू से नेट इज जीरो, लगने वाली फोर्स जीरो होनी चाहिए, या जितना उसमें से आउट हो रहा है उतना उसमें इन हो रहा है। ये दोनों कंडीशंस बिल्कुल सिमिलर हैं, एग्जैक्ट इक्वल हैं। इस बेसिस पर हम बता सकते हैं कोई बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं है। तो वन बाय वन करके हम मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल इक्विलिब्रियम को समझेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की तरफ। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? कोई भी बॉडी मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में होगी अगर उस पर लगने वाला स्ट्रेस और प्रेशर, उस पर लगने वाला स्ट्रेस और प्रेशर का नेट जो होगा, नेट इज इक्वल टू जीरो, या जो सब फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स तो जीरो के बराबर होता है, नेट फोर्स जो होता है जीरो के बराबर होता है, तो या नेट प्रेशर, स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया, हाँ, प्रेशर, फोर्स, प्रेशर इक्वल टू जीरो, बिटू से प्रेशर इक्वल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑल्सो। अगर ये जीरो के बराबर होते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होता है वो इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। एंड ये फर्स्ट, ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। नाउ केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कहेंगे? फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर टेंडेंसी नहीं होती है अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करने की। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं अ सिस्टम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम इफ इट हैज नो टेंडेंसी टू चेंज इंटरनल स्ट्रक्चर। अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को या अपनी इंटरनल स्टेट को चेंज करने की टेंडेंसी उसके अंदर नहीं होती है। तो ए सिस्टम is said
to be in chemical equilibrium if it has no tendency to change its internal structure. अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करने की टेंडेंसी ऑब्जेक्ट के पास नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा। एग्जाम्पल के लिए, ए सब्सटेंस that is not able to transfer its matter from one point to another। अगर एक सब्सटेंस अपना मैटर को ट्रांसफर करने के कैपेबल नहीं है, या वन कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होने के कैपेबल नहीं है, या केमिकल रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती, या वो एनर्जी ट्रांसफर करने के कैपेबल नहीं है, तो इन सभी कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आ पा रहा है by taking a reaction। Now next case is thermal equilibrium। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है हम इसके बारे में समझेंगे। इन केस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए थर्ड इज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए हम दो सिस्टम लेते हैं। लेट अस टेक टू सिस्टम ए विद एक्स एंड वाई, these are the state variables, and for system B we have x dash and y dash, x and y and x dash and y dash। अब इन दोनों सिस्टम को we are going to connect with an डायथर्मल बॉल। इन दोनों सिस्टम के बीच में हमने एक डायथर्मल बॉल लगा दिया और इन दोनों को आपस में जॉइन कर दिया। अब डायथर्मल बॉल लगाने पर इनके बीच में एनर्जी ट्रांसफर होगी, कुछ एनर्जी रिटेन होगा, कोई लेगा कोई देगा। एक स्टेट आएगी जिसमें नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू टेक प्लेस। नो ट्रांसफर डायथर्मल बॉल के इधर और इधर कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, किसी भी तरह की प्रेशर, टेम्परेचर, कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। और एक्स वाई और एक्स एंड वाई डैश ऐसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहेंगे। जब हम आगे जाएंगे तो हम इस बारे में जानेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम जो होता है क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं टेम्परेचर। जब दो बॉडीज को हम कनेक्ट करते हैं तो वो क्वांटिटी जो पता करती है कि दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, वो क्वांटिटी होती है टेम्परेचर। जैसे हम लिख देते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो हमें बताती है कि कोई दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है या थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर दोनों बॉडीज का टेम्परेचर, इस बॉडी का टेम्परेचर T है एट अ गिवन प्रेशर एंड वॉल्यूम, सिमिलरली यहाँ पर T1 और यहाँ T2 फॉर गिवन प्रेशर गिवन वॉल्यूम। अगर दोनों टेम्परेचर इक्वल हैं तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि जो हमारी बॉडी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और अगर कोई बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, मीन से नेट फोर्स ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू 0, केमिकल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसी कंडीशन में कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ
इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। नोट इट डाउन।